हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त एके। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, आज मैं आप लोगों के लिए जापान की कुछ अनोखी और अनसुनी बातें लाया हूं। तो चलिए जानते हैं वो बातें कौन सी हैं जिन्हें जानकर आपको बेहद मजा और आश्चर्यजनक होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कडल कैफे। कडल कैफे इन जापान। जापान में कडल कैफे का बहुत बड़ा मार्केट है। जापान की तकनीकों को देखकर ही आपको समझ आ जाता होगा कि वहाँ के लोग दिन रात मेहनत करते हैं। ऐसे में ज़रूरी है आराम करने का भी। तो जापान में आपको कई जगह पर कडल कैफ़े देखने को मिल जाएंगे। इन कैफ़े में लोग आराम कर सकते हैं, साथ ही अपने पार्टनर या दोस्तों के से कडल थेरेपी भी ले सकते हैं, जिन्हें आराम दूर करने के लिए लिया जाता है। ये सुनकर आपको थोड़ा अजीब तो लग सकता है, लेकिन ये असल में कुछ ही मिनटों में आराम देने वाली चीज़ है। इस तरह की परिचालन वहाँ पर बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है। वहाँ पर हर जगह आपको कडल कैफ़े मिल ही जाएंगे, जिन्हें आराम, और आप लोगों को तो पता है कि जापानी कितना मेहनती होते हैं। तो वहाँ पर वो कडल कैफ़े का इस्तेमाल करते हैं जिससे उनकी थकान दूर हो। ऑक्टोपस फ्लेवर इन आइसक्रीम। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। ऑक्टोपस वैसे तो सी फूड में आता है, जो समुद्री भोजन प्रेमियों में बेहद पसंद आता है, लेकिन इसकी बनी आइसक्रीम सुनने में काफ़ी अजीब लगती है। लेकिन जिन लोगों को खाने में एक्सपेरिमेंट करना पसंद है, वो ऑक्टोपस आइसक्रीम को ट्राई कर सकते हैं। ये वहाँ पर एक लोकप्रिय आइसक्रीम फ्लेवर होते हैं, जिन्हें जापानी खूब अपने शौक से और खाते हैं। वेंडिंग मशीन इन जापान। जापान में 50 लाख से अधिक वेंडिंग मशीन मौजूद है। क्यों चौंक गए ना? आप भी सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी ज़रूरत के लिए इतनी सारी वेंडिंग मशीन लगाई गई है। जापान वेंडिंग मशीन मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के अनुसार एक वेंडिंग मशीन प्रति 23 लोगों की ज़रूरत पूरा तो कर ही सकती है। जापान की आबादी और यहाँ की संपत्ति की कीमतों की वजह से जापानी लोग के पास उपभोक्ता वस्तुओं को स्टोर करने के लिए ज़्यादा जगह नहीं है, जिसकी वजह से जापानी कंपनियों ने रिटेल स्टोर खोलने का आइडिया लाया। वेंडिंग मशीन लगाई गई। देश में लगभग हर चीज़ के लिए वेंडिंग मशीन है, चाहे वो पेट्स हो, चाहे वो क्लॉथ्स हो, चाहे वो कार हो, बाइसाइकिल्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट हो, मोबाइल हो, कुछ भी हो, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। जापान में हर जगह वेंडिंग मशीन का प्रचलन है और यहाँ पे बहुत सारी वेंडिंग मशीन लगाई गई। अधिकांश देशों में आपको पता होगा कि काम के दौरान सोना मतलब डांट पड़ना, लेकिन जापान में जो है स्लीपिंग, काम पर सोना है कमिटमेंट की निशानी। जी हाँ दोस्त, आपने सही सुना। जापान में काम पर सोना है कमिटमेंट की निशानी। अधिकांश देशों में काम के दौरान सोना मतलब या तो आपको बॉस के डंडे पड़ेंगे या फिर कोई रेस्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। जापान में हालांकि काम के दौरान सोना पूरी तरह से स्वीकार्य है, क्योंकि यहाँ ऐसा माना जाता है काम के दौरान सोना आलस का नहीं, कड़ी मेहनत का संकेत है। जापान की कुछ कंपनियां कर्मचारियों को दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे के बीच किसी भी समय 30 मिनट सोने की अनुमति देता है। इसे ब्रेन का इनेमरी कहा जाता है, और ये वहाँ पर एक इस तरह से मतलब एक भावनात्मक एक सोच संरचना, कुछ भी कह लो आप, इस तरह से बनाया गया है कि मतलब आप जब भी काम करने के दौरान सोना चाहते हैं 1 बजे से 4 बजे तक शाम में, तो आप सो सकते हैं, जिससे वहाँ पर आपको ब्रेन की थकान और वहाँ की जो आपको प्रेशर है उससे भी थोड़ी राहत मिलेगी और इससे काम करने की क्षमता और बढ़ जाएगी। इस तरह सोचना है जापानियों का। क्रूक्ड टीथ। जापान हालांकि युक्तियों में येवा सार्वजनिक रूप से डबल टूथ जिसे कहते हैं। येवा का मतलब होता है कि डबल टूथ कैप का चलन बढ़ रहा है, जिसमें उनके दांतों के बीच में से टूटे हुए उबड़ खाबड़ अगर होंगे तो उन्हें बेहद खूबसूरत माना जाएगा। ऐसे अजीबोगरीब स्टाइल स्टेटमेंट लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय बनती जा रही है।
और ये एक बेहद कॉस्टली भी है। यहाँ पर अगर आप डेंटिस्ट के पास जाते हो और यहाँ पर क्रूक्ड टीथ का को करवाते हो तो आपको बहुत कॉस्टली भी पड़ेगा। और यहाँ पर जिनकी क्रूक्ड टीथ होती है वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अट्रैक्टिव मानी जाती है, इसलिए यहाँ की लड़कियों में ये फैशन है कि यहाँ पर क्रूक्ड टीथ किया जाता है। किड्स क्लीनिंग देयर ओन स्कूल इन जापान, बच्चे खुद करते हैं स्कूल की सफाई। कर्मचारी को तो भूल जाइए। जी हाँ दोस्त, कर्मचारी तो भूल जाइए। जापान में अपनी कक्षा और स्कूल की सफाई करना उनकी स्कूल शिक्षा का एक हिस्सा है। ओशोजी नामक परंपरा के हिस्से के रूप में पहली कक्षा से छात्र हर दिन अपनी कक्षाओं को साफ करने और अपने क्लासमेट को दोपहर का भोजन सर्व करने और यहाँ तक कि शौचालय साफ करने के लिए समय निकालते हैं। साल में कुछ बार वे स्कूल के आस पड़ोस में भी सफाई करते हैं और कहा जाता है कि यह अभ्यास छात्रों को दूसरों की मदद करना और अपने परिवेश का सम्मान करना सिखाता है। तो ये थी जापान की कुछ अनोखी और कुछ अनसुनी बातें जो आप लोगों को, जो भी पार्ट्स आप लोगों को अच्छी लगे कमेंट्स करके हमें बता सकते हो। और इस तरह की वीडियो आप और चाहते हो तो मैं आप लोगों के लिए और बना सकता हूँ, और आप लोग कमेंट करके बताएं अगर और चाहिए तो। वैसे तो आप लोगों को जापान की टेक्नोलॉजी तो पता ही होगी कितनी एडवांस है। आप लोगों की टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई और वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके बताएं।